हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो बेटा? मैं प्रीति कुमारी, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको बेटा शब्द करवाऊंगी, शब्द पढ़ाऊंगी आज आपको कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले देखना है आपको शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल ही क्या कहलाता है बेटा? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। दो या दो से जो अधिक जो वर्ण होंगे उनमें क्या होना चाहिए? सार्थक मेल होना चाहिए। अगर सार्थक मेल नहीं है तो आपका शब्द भी सार्थक नहीं बनेगा। और शब्द क्या होने चाहिए? शब्द कब बनता है? जब सार्थक मेल होता है, जब किसी शब्द का कोई अर्थ निकलता हो। तो क्या है? शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। फिर आपके जो शब्द होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द के प्रकार, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर है सार्थक, नंबर 2 पर है निरर्थक। सार्थक शब्द वही है कि अगर हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में रख रहे हैं, एक निश्चित क्रम में लिख रहे हैं, तो उनका क्या निकलेगा? सार्थक अर्थ निकलेगा। तो जैसे कि हमने लिखा पानी, क्या बन गया हमारा सार्थक शब्द? पानी। अगर हमने एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे लिखा सूरज जल, क्या बन गया? सूरज। अब देखो निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वे कर्मानुसार होते हैं लेकिन वे सार्थक नहीं होते हैं। अर्थ के अनुसार वे कर्मानुसार नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अब पानी है, तो हमने पहले ले लिया यहाँ पर नी, बाद में हमने ले लिया पा। तो क्या नीपा कोई सार्थक शब्द है? नीपा कोई सार्थक शब्द नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, पहले हमने र ले लिया, फिर हमने सू ले लिया, फिर हमने जय ले लिया। तो देखो रसूज क्या कोई सार्थक शब्द बनता है? तो क्या होता है बेटा? सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन वर्णों का जब हम कर्मानुसार, जिनको हम निश्चित क्रम में रखते हैं अर्थ के अनुसार, तो क्या होता है? वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। और उसके बाद में देखो शब्दों के भेद। अब शब्द भेद है, शब्द भेद भी विभिन्न आधार पर किए गए हैं। शब्द भेद विभिन्न आधारों पर किए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 2 पर है रचना के आधार पर, नंबर 3 पर है प्रयोग, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर, और नंबर 4 पर है अर्थ के आधार पर। अब देखिए बेटा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मैंने अभी कितने भेद करवाए थे आपको? 4 भेद करवाए थे। तो उसमें सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, नंबर 2 पर तद्भव, नंबर 3 पर देशी शब्द, और नंबर 4 पर विदेशी शब्द। अब तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी में प्रयुक्त कर लेते हैं। जैसे कि शब्द है सूर्य। सूर्य आपका संस्कृत का शब्द है। घोटक आदि क्या है? देखो जैसे सूर्य और घोटक क्या है बेटा? आपके संस्कृत के शब्द है, लेकिन हम इनको जो का त्यों हिंदी में भी प्रयुक्त कर लेते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो के त्यों हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हम संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन करके, संस्कृत से परिवर्तन करके हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को तद्भव में क्या कहेंगे हम? सूरज। घोटक को हम तद्भव में क्या कहेंगे? घोड़ा।
उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक दो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो देखो, तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ बदलाव करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके हम उनको हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। फिर है आपका देशी शब्द। देशी शब्द देखो, नाम से ही पता लग रहा है देशी शब्द। देशी शब्द ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही जन्मे हैं, ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही जन्मे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशी शब्द कहते हैं। जैसे पेट है, कलाई है, चुन्नी है। जैसे पेट है, कलाई, चुन्नी। लिखने को तो हम और भी लिख सकते हैं, जैसे पगड़ी है, जूता है, लोटा है। ये क्या है? ये सभी आपके देशी शब्द हैं। फिर देखिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द नाम से ही पता लग रहा है विदेशी। तो क्या है बेटा? विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। जो शब्द विदेशी दूसरी भाषाओं से आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम हिंदी जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, इसमें सभी जितने भी जो शब्द दिए गए हैं, सारे शब्द हमारे हिंदी के ही हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के भी शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के भी शब्द होते हैं। जैसे उर्दू है, फारसी है, जर्मन है, अंग्रेजी है। तो उन सब भाषाओं के जो शब्द आ जाते हैं, दूसरी भाषाओं के जो शब्द आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि स्कूल, स्टेशन, स्कूल, स्टेशन। ये क्या है बेटा? ये आपकी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन हम इनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में भी करते हैं। अब उसके बाद में देखिए रचना के आधार पर, नंबर 2 पर है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी जो शब्द होते हैं, सब 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखो, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अगर हम टुकड़े कर देते हैं, जिनके हम खंड कर देते हैं, तो खंड करने के बाद उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। देखो फिर से, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अगर हम टुकड़े कर देते हैं, खंड कर देते हैं, तो खंड करने के बाद में उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने लिखा घर, घर है, अगर इसको आपने घ प्लस र दोनों को अलग अलग खंडों में बांट दिया, तो घ का कोई अलग से कोई अर्थ नहीं बनता, र का कोई अलग से अर्थ नहीं बनता। जैसे आपने लिखा आदमी, क्या लिखा? आदमी, और इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, आ, द और मी। इनको 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, तो आ का अलग से कोई अर्थ नहीं बन सकता, द का अलग अर्थ नहीं बन सकता, और मी का कोई अलग से अर्थ नहीं बन सकता। अब उसके बाद में देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे कि पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। वाचन प्लस आलय, वाचनालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। शब्द 2 होते हैं, लेकिन 2 शब्दों के जुड़ने के बाद आपका एक तीसरा शब्द बन जाता है। उसके बाद में देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं बेटा? जो योग रूढ़ जो शब्द होते हैं, यह भी क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन क्या होता है, योग से बनने के बाद में ये किसी विशेष अर्थ को महत्व देते हैं। जो भी जो शब्द बनेगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनेगा, वह जो शब्द बनेगा उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, बल्कि ये किसी
अलग अलग शब्द को अर्थ देता है यहाँ पर। तो देखो जो योगरूढ़ शब्द होते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिखा जल प्लस जय। अब आपको पता है जल का तो पानी होता है और जय का अर्थ होता है जन्म, और हमने जय और लय को जब प्लस किया, जलज, जल को और जय को प्लस किया तो क्या बन गया जलज। अब यहाँ पर जलज, जलज का मतलब ये नहीं है कि जो जल में ही जन्मा है, क्या है कि जो जल में ही जन्मा है जलज, बल्कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कमल। क्या होता है बेटा, जलज का अर्थ होता है कमल। जैसे एक दो उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद 10 आनंद। अब 10 आनंद किसके हैं, 10 मुख किसके हैं, विशेष अर्थ में जाएगा रावण। पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर पीतांबर, विशेष अर्थ। पीतांबर का अर्थ ये नहीं कि जो पीले कपड़े पहनता है उसे हम पीतांबर कह देंगे, तो क्या होगा पीतांबर। पीतांबर हम किसे कहते हैं, विष्णु भगवान को। एक होता है लंब प्लस उदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा तो उदर सबका होता है, लेकिन हम विशेष अर्थ में किसके लिए जाता है, गणेश के लिए जाता है, गणेश जी के लिए जाता है। उसके बाद में देखिए व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर, व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पर है विकारी शब्द और नंबर 2 पर है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें हम वाक्य में जैसे भी इनको प्रयोग करेंगे तो उसके अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें जो शब्द होंगे, संज्ञा शब्द होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे, विशेषण शब्द होंगे और क्रिया शब्द होंगे, और उन सबको लिंग, वचन और काल के आधार पर बदला जा सकता है। क्या होता है, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के अनुसार ही उनमें हम परिवर्तन कर देते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द आते हैं, और इनको बदलते कैसे हैं, हम इनको लिंग के अनुसार भी बदल देते हैं वाक्य में, इनको वचन के अनुसार भी बदल देते हैं, और इनको हम क्रिया के आधार पर भी बदल देते हैं। अब देखिए अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी के आधार पर भी नहीं बदलते। क्या होते हैं, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम किसी भी आधार पर नहीं बदलते हैं। ये जैसे एक बार वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो ये नहीं है कि एक वचन के लिए अलग प्रयोग होंगे, बहुवचन के लिए अलग प्रयोग होंगे, सर्वनाम के लिए अलग, विशेषण, क्रिया सब के अलग, नहीं। ये एक बार जैसे वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं ये वैसे ही रहते हैं, इनमें कभी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। अविकार, किसी तरह का कोई विकार नहीं आता है। अब उसके बाद में देखिए नंबर 4 पर है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर भी जो शब्द हैं, शब्द के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या होता है कि आपके पास एक वाक्य दिया हुआ होता है और उसका क्या बना देते हैं, हम एक ही शब्द बना देते हैं। जैसे कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। अब फिर नंबर 2 पर है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिनका अर्थ लगभग समान रहता है, जिनका अर्थ लगभग समान रहता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि हवा, पवन, वायु, जैसे संसार, दुनिया, जगत, तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनेकार्थक शब्द, तो अनेकार्थक शब्द में क्या है, जैसे स्नेह है, स्नेह का प्रेम भी बोलते हैं हम, तेल भी बोलते हैं। दूसरा जैसे भाव, भाव का क्या होता है, भाव कीमत भी होती है और किसी की भावना भी होती है। अब देखो विलोम शब्द, विलोम शब्द में क्या होता है, विलोम शब्द विपरीतार्थक होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे ऊपर नीचे, सीधा उल्टा, आगे पीछे। फिर है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द।
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में क्या होता है बेटा कि सुनने में तो शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि हंस, हंस हंस एक पक्षी का नाम है, और हर्ष, हर्ष क्या है, हंसना एक हमारी क्रिया होती है। फिर है शब्द युगम, शब्द युगम में क्या होता है, शब्दों का जोड़े होते हैं इसमें, और जो ये जोड़े होते हैं ये किसी भी तरह से हो सकते हैं, ये सार्थक निरर्थक शब्दों में भी हो सकते हैं, ये विलोम शब्दों में भी हो सकते हैं, ये पुनरुक्त शब्दों में भी हो सकते हैं, ये सहजाती शब्दों में भी हो सकते हैं। जैसे धीरे धीरे, आगे आगे, यहाँ वहाँ, तो ये क्या होते हैं, ये आपके युगम, ये आपके शब्द युगम होते हैं। बेटा हमारा जो ये अर्थ के आधार पर जो शब्द दिए गए हैं इनके ऊपर हम डीपली भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।